अगर आप अपनी वेबसाइट के इंडेक्सिंग इशू को फिक्स करना चाहते हो, जो भी पोस्ट आप लिख रहे हो आप चाहते हो कि फटाफट वो गूगल में इंडेक्स हो जाए, आप जो वीडियोज इम्बेड कर रहे हो अपने पोस्ट के अंदर वो भी इंडेक्स हो जाए, तो ये वीडियो आप देखते रहो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पोस्ट को इंडेक्स कर सकते हो गूगल में फटाफट। जैसे आप पोस्ट लिखोगे कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो जाएगी, और अगर वो रैंक करने लायक रहेगी तो रैंक भी करेगी और आपको मैक्सिमम ट्रैफिक भी मिलेगा। देखो, जब आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखते हो और आप सबसे पहले लिख देते हो तो उसका इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मैक्सिमम ट्रैफिक ग्रैब कर पाओ। तो इसीलिए इंडेक्सिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है वेबसाइट की ट्रैफिक को गेन करने के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे आप अपने वीडियो इंडेक्सिंग, पोस्ट इंडेक्सिंग इशू को फिक्स कर सकते हो। सबसे पहला काम आपको करना है कि आप जब भी अपनी वेबसाइट को बना रहे हो तो उसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर डाल दो, और गूगल सर्च कंसोल के अंदर डालने के बाद कुछ यहाँ पे दिनों के बाद, जैसे 7-8 दिन बाद, आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ डेटा देखने को मिलता रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है। गूगल को आप खुद बता रहे हो कि भाई हमने एक वेबसाइट बनाई है और ये है उसका पूरा डेटा, आप इसे क्रॉल करो, फेच करो, सारी चीज़ें इंडेक्स करो। आप गूगल को खुद बताते हो गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को डाल के। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को डाल लेते हो तो फिर गूगल को पता चल जाता है कि ये वेबसाइट भी इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है। तो गूगल सर्च कंसोल सबसे पहले आप यहाँ पे बना लो अपना, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने देखिए 10 पॉइंट बताए हैं। इन 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं अगर आप, तो आपकी वेबसाइट पे इंडेक्सिंग की इशू कभी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है साइट इज टू न्यू। अगर आपकी वेबसाइट बहुत अभी नई है, अभी जल्द ही आपने बनाई है, जैसे 15-20 दिन हो गया या 15-20 दिन से भी अभी कम हुआ है, 1 महीने भी हो रहे हैं, तो भी आपको उतना इंडेक्सिंग नहीं मिलता है जितना चाहिए। कोई इंडेक्स होगा, कोई नहीं इंडेक्स होगा, ठीक है। तो साइट अगर आपकी नई है तो आप इंडेक्सिंग आपको इशू फेस करना होगा। ये सबको करना होता है, आप उसमें अकेले नहीं हो, ठीक है। तो करना क्या है, आप इन सभी पॉइंट्स को पूरा देखिए, इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना है और आपको काम करते रहना है। तो साइट नई है तो आप टेंशन मत लीजिए और आगे के स्टेप्स देखिए कि क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, रीसेंट थीम चेंज किया है आपने। यानी कि अगर आपने कोई वेबसाइट है उस पर आपने रिसेंटली थीम चेंज किया, पहले आपके आर्टिकल इंडेक्स हो रहे थे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ ये हमारी साइट है bloggingskill.com, और इस साइट पे मैंने रिसेंटली थीम चेंज किया है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए मेरा इंडेक्सिंग इशू जो है मुझे देखने को मिलेगा। अगर मेरी साइट पे मैंने पहले कोई और थीम में यूज कर रहा था और थीम मैंने चेंज कर दिया, तो इससे मुझे थोड़ा सा इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा वेट करोगे, वो इंडेक्सिंग इशू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने रिसेंटली थीम चेंज किया है। वही रीज़न है कि ये आपका इंडेक्सिंग इशू आने लगा है, ठीक है। अगर आपकी साइट नहीं है, पहले से ही नहीं इंडेक्स हो रहा है, तो थीम चेंज कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिसेंटली अगर आप थीम चेंज करने जा रहे हो तो आप पहले ही सोच लो कि हो सकता है, ये सभी केस में नहीं होगा, किसी किसी केस में होगा कि आपका इंडेक्सिंग में थोड़ा सा इशू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मिसिंग साइट मैप। अगर आपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने साइट मैप नहीं डाला है तो भी आपको इंडेक्सिंग इशू देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आइए, आप कोई भी प्लगइन यूज करते हो, योस्टेसियो यूज कर रहे हो, रैंक मैथ यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको साइट मैप सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए, आपको आना है अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर, साइट मैप में आना है, देन आपको यहाँ पे अपना साइट मैप का URL पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है, और इस तरह से स्टेटस आपका सक्सेस हो जाएगा। और इससे भी आपको इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये स्टेप आप कर रहे हो। ये सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, साइट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली। अगर आपने कोई साइट बनाई है, जैसे मान लेते यही साइट है, अगर आपने साइट बनाई है वो मोबाइल में रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब मोबाइल में भी उसका डेस्कटॉप वर्जन खुल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो इंडेक्स नहीं होगी। तो आज के टाइम पे मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना आपकी वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो पोस्ट हैं, आपके वीडियोज हैं, वो इंडेक्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो मोबाइल के लिए आप रिस्पॉन्सिव थीम का यूज करना, ताकि आपको बेहतर यहाँ पे इंडेक्सिंग मिले, ठीक है। 5वां पॉइंट है हमारा लो क्वालिटी कंटेंट।
अगर आप अपनी वेबसाइट पे लो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हो तो भी आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग इशू देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि गूगल को लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो किसी को भी यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगी। तो जब वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगी, यूजर के लिए वो कंटेंट किसी काम का नहीं है, तो वो इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो कंटेंट लिखना है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आधा अधूरा कंटेंट नहीं लिखना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कंटेंट कैसे लिखते हैं, तो ब्लॉगिंग स्किल पे जाके ना आप पोस्ट पढ़ो, देखो कैसे लिखा गया है। और हमारे जो आर्टिकल होते हैं वो मैक्सिमम इंडेक्स होते हैं और गूगल में ज़्यादातर रैंक भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट पे काम करना है। ठीक है, उसके बाद छठा हमारा पॉइंट है नॉट गेटिंग गूगल न्यूज़ अप्रूवल। देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग इशू अगर आपको हो रही है तो गूगल न्यूज़ अप्रूवल अगर आप ले लेते हो ना, तो फिर क्या बात, आपके पोस्ट धड़ाधड़ कुछ ही मिनटों में इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो गूगल न्यूज़ अप्रूवल आपको लेना होगा। देखिए गूगल न्यूज़ का अप्रूवल जब आप ले लेते हो तो इस तरह से लाइव दिखा आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल न्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ एक बार। ठीक है, बैक कर देते हैं। अब देखिए बैक मैंने किया तो यहाँ पे देखिए गूगल न्यूज़ में यहाँ पे लाइव आ रहा है। गूगल न्यूज़ के अप्रूवल के लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे देखिए चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने गूगल न्यूज़ का अप्रूवल के लिए बता रखा है कि कैसे गूगल न्यूज़ का आप अप्रूवल लोगे। तो यहाँ पे देखो ये वीडियो है गूगल न्यूज़ अप्रूवल, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। तो ये गूगल न्यूज़ का अप्रूवल आप ले लेना ये वीडियो देख के। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7, नो इंडेक्स टैग। अगर आप यहाँ पे रैंक मैथ का यूज कर रहे हो या योस्ट एसईओ का यूज कर रहे हो, ऑल इन वन एसईओ यूज कर रहे हो, कोई भी एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हो ना, उसके अंदर आप देखो कहीं नो इंडेक्स टैग तो नहीं लगा रखा है अपने पोस्ट को डी इंडेक्स करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे नो इंडेक्स टैग अगर आप लगा दोगे तो वो आपके आर्टिकल कभी इंडेक्स ही नहीं होंगे। तो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, गूगल हो सकता है आपको पेनल्टी दे रखा हो और इसकी वजह से आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है इंडेक्सिंग। तो वो कैसे चेक कर सकते हो, अपने सर्च कंसोल के अंदर आना और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में देख लेना। तो मैनुअल एक्शन तो नहीं लगा है, तो यहाँ पे नो इशू डिटेक्टेड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी इशू देख लेना, नो इशू अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप एक बार चेक कर लेना कि गूगल ने हमें कोई पेनल्टी तो नहीं दिया है, तो इससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। गूगल पेनल्टी देगा तो भी आपका इंडेक्स नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9, पुअर साइट स्ट्रक्चर। अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यूजर को पोस्ट नेविगेट करने में समस्या हो रही है, आपने बहुत सारे एड्स अपने टेक्स्ट के ऊपर ही लगा रखे हैं, तो भी आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग इशू फेस करना पड़ सकता है। गूगल उस पर पेनल्टी लगा देगा। ठीक है, तो साइट स्ट्रक्चर अच्छा रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 है डूइंग कॉपी पेस्ट और यूजिंग एआई। बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करते हैं कंटेंट, दूसरे का चुराते हैं और वो एआई का भी यूज कर रहे हैं। तो एआई से टोटली अगर आप काम कर रहे हो, पोस्ट लिख के पब्लिश कर रहे हो, तो फिर आपके पोस्ट इंडेक्स नहीं होंगे, समस्या होगी। अब बात करते हैं वीडियो इंडेक्सिंग की। अगर वीडियो इंडेक्स नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए आप अलग पेज बनाओ, वहाँ पे वीडियोज इम्बेड करो और उसी वीडियो को मेन कंटेंट की तरह यूज करो और फिर आप उसे उस पेज से या वहाँ से आप उसका लिंक कॉपी करके या वहाँ से फिर इम्बेड करते हो तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। या आप अपने सर्वर पे वीडियोज को अपलोड कर सकते हो अगर आपकी वेबसाइट का खुद का यहाँ पे वीडियोज है। ठीक है, तो ये सारा काम आप कर सकते हो, आपको वीडियो इंडेक्सिंग भी इशू फिक्स आपकी हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो इंडेक्सिंग आपका सही हो जाएगा। आप इतना फॉलो करो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करना। ब्लॉगिंग एसईओ मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और वेबसाइट की स्पीड फ्री में अब आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे एक दिन पहले वीडियो आ चुकी है, ज़रूर देखना।